Welcome back to the last question of type 4. To prove two or more statements are logically equivalent, equal, same, किसी भी वे में ये पूछा जा सकता है. To prove two or more statements are logically equivalent. Anyway, इसमें भी बच्चों सबसे पहले हम हर एक के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे और फिर लास्ट में, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में लास्ट में कंसेप्ट क्लियर किया था, उसी तरह से इसमें भी मैं ट्रूथ टेबल के बाद कंसेप्ट क्लियर करूंगा. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन जो मैंने पहला दिया है, P implies Q is equivalence to negation Q implies negation is equivalence to negation P disjunction Q. ये बच्चों एक्चुअली यानी मेरा खुद का एग्जाम 97 में हुआ था, तो 97 से लेके लास्ट ईयर तक ये एक मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसी से शुरुआत करते थे. उसके बारे में आपको और एक दो लेक्चर के बाद पता चलेगा ऐसा क्यों. और ये एग्जाम्पल बोर्ड्स में भी बहुत बार पूछा गया है. इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है लाइफ में याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता और सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है. अगर तुम्हें बुक पूरी सॉल्व हो जाए और याद रहे तो फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ नहीं, इजंट इट. लेकिन बुक सॉल्व करने के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है. तो ऑन द सेम बेसिस इसे इंपॉर्टेंट मत मार्क करना. जब आप टेक्स्ट बुक खरीदोगे तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ये क्वेश्चन जरूर ऐड करना. क्वेश्चन क्या है? P implies Q is equivalence to negation Q implies negation P, which is equivalence to negation P disjunction Q. अब आप कहोगे सर ये आपको क्यों याद है? डोंट वरी, ये तुम्हें भी याद हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रूथ टेबल. तो इसमें कितने कंपोनेंट है बच्चों? 2. एक है P, एक है Q. और 2 के कितने ट्रूथ वैल्यू होते हैं बच्चों? 4. T, 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 F, F, T, F, F. तो पहला P implies Q है. उसके बाद ये हो गया, इसका कंप्लीट हो गया. इसके लिए मुझे निगेशन Q और निगेशन P, यानी काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहले निगेशन P, उसके बाद निगेशन Q, और उसके बाद ये निगेशन Q implies negation P, एंड देन निगेशन, ये ऑलरेडी निगेशन P हमने यहां पे कैलकुलेट किया है, Q ऑलरेडी यहां पर है, तो ये हम डायरेक्टली. और हाँ, ये जो स्टेटमेंट होते हैं 1, 2, 3, उसको A, B, C, ये जो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं जिस कॉलम में, उन कॉलम में हम नाम देंगे. अब यहां पर देखो 2 ही स्टेटमेंट है, तो इसमें 2 ही कॉलम को हम नाम देंगे, A और B. यहां पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो इसलिए A, B, C. लेट्स फिनिश इट. P implies Q, TF, F. कुछ बात करने की जरूरत है? परफेक्ट हो गया होगा. TF, F, बाकी सब T. निगेशन P, ये रहा P, F, F, T, T. निगेशन Q, ये रहा Q, F, T, F, T. निगेशन Q implies निगेशन P, यानी ये रहा निगेशन Q implies, तो याद है ना, इसे निगेशन Q पहले पढ़ना है, फिर निगेशन P. इज इट TF? नो. इज इट TF? यस. TF है इसलिए F. इज इट TF? नो. नो. तो बाकी सब T. थोड़ा फास्ट हो रहा है ना, लेकिन अब तुम्हें आना चाहिए बच्चों. निगेशन P डिसजंक्शन Q, ये रहा निगेशन P, ये रहा Q. इनके बीच में डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का शॉर्टकट FFF. क्या FF है? नहीं. हाँ, तो सेकंड वाला FFF. ना ना, यानी बाकी सारे T. ये कंप्लीट हो गया आपका ट्रूथ टेबल. अब अगर आप कॉलम A में देखोगे, एंट्री क्या है? TFTT. कॉलम B में देखोगे TFTT. C में TFTT. तो ये कॉलम जो है सेम है बच्चों. यहां पे हम इक्वल वर्ड यूज नहीं करते, हम उसे आइडेंटिकल कहेंगे. क्या कहेंगे? आइडेंटिकल. तो क्या ये तीनों कॉलम आइडेंटिकल है? हाँ,
है, तो उसका मतलब है ये 3 कॉलम में जो 3 स्टेटमेंट है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। आया डेफिनेशन समझ में? तो डेफिनेशन क्या होगा? इन द सेम ट्रूथ टेबल इफ द कॉलम्स आर आइडेंटिकल, if the columns representing the statement are identical, then those statements are logically equivalent. यानी सिंपल है, आप ट्रूथ टेबल बनाओ, अगर कॉलम आइडेंटिकल आए तो वहां पे लिख लो ओके द कॉलम्स आर आइडेंटिकल देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट। सो हियर वी गो। सो एज कॉलम A, B and C are identical, इक्वल मत लिखना बच्चों। देयरफॉर ए कॉलम किसे रिप्रेजेंट करता है? P implies Q। B कॉलम किसे रिप्रेजेंट करता है? निगेशन Q implies निगेशन P। और C कॉलम रिप्रेजेंट करता है निगेशन P डिसजंक्शन Q। तो ये क्या हो गए बच्चों? आइडेंटिकल यानी इक्वल हो गए। चलो नेक्स्ट, कितने कंपोनेंट है बच्चों? 2। तो हम क्या बनाने वाले हैं? ट्रूथ टेबल P Q। कितने ट्रूथ वैल्यू पॉसिबल होंगे? 4। T T T F F T F F। उप्स, G दिखाई दे रहा है, ठीक है ओके। सबसे पहले ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट, एक ये और एक ये। तो इसके लिए पहले P डबल इंप्लाइज Q, ओ सॉरी, उसके बाद उसका निगेशन ओके इन। अब ये आपका हो गया कॉलम A। इसके लिए देखो यहां पे निगेशन Q है, निगेशन P है, तो पहले मैं निगेशन P फाइंड आउट करूंगा, फिर निगेशन Q और उसके बाद ओके नाउ वी आर रेडी फॉर दिस। P कंजंक्शन निगेशन Q, P हमारे पास है, निगेशन Q है, तो P कंजंक्शन निगेशन Q, उसके बाद Q कंजंक्शन निगेशन P, Q कंजंक्शन निगेशन P, उसके बाद इन दोनों का डिसजंक्शन। तो एक काम कर सकते हैं बच्चों, अभी देखो, या तो आप इंडिविजुअली लिख सकते हो P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P, या वही ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसे कॉलम B। एनीवे लेट्स फिनिश इट। बाई कंडीशनल का शॉर्टकट, इफ बोथ आर सेम देन T। यस, यहां पे देखो T, बाकी दोनों सेम है क्या? नहीं। इसका निगेशन F T F घाई नको, F का T, T का F, निगेशन P, ये रहा P, F F T T, निगेशन Q, ये रहा Q, T का F T F T, P कंजंक्शन निगेशन Q, भाई कहां है P? ये रहा P, कंजंक्शन निगेशन Q, ये इन दोनों में क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का शॉर्टकट T T T, टीटी है नहीं, हाँ है टी, टीटी नहीं, टीटी नहीं, यानी बाकी सारे एफ। नेक्स्ट क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, ये रहा क्यू, ये रहा निगेशन पी, इन दोनों में कंजंक्शन है। कंजंक्शन का शॉर्टकट टीटी टी, टीटी टीटी टीटी, हाँ ये है टीटी, यानी तीसरा वाला, सॉरी क्यू मैं भूल गया, कंजंक्शन निगेशन पी, टीटी टीटी, हाँ टीटी तीसरा वाला था, उसका टी लिख दिया, हाँ बाकी सब एफ। एंड लास्ट वन, इन दोनों में डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन का शॉर्टकट क्या है बच्चों? एफ एफ एफ, हाँ ये रहा एफ एफ एफ, बाकी दोनों टी। तो अगर फिर से अगर आप देखोगे तो ये जो टेबल है इसमें कॉलम ए जो है एफ टी टी एफ और कॉलम बी भी सेम है, तो इन्हें हम इक्वल कहते हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं नीचे ले लूं। ओके, नाउ वी आर रेडी टू आंसर इट। Therefore, as column A and B
are identical, therefore the statement representing those columns, that is negation of P biconditional Q, must be equivalent to P conjunction negation Q disjunction Q conjunction negation P. एक्चुअली ये दो प्रॉब्लम भी काफी है, लेकिन कैसे आप कहोगे सर वो तीन वाला सॉल्व नहीं किया, इसलिए मैंने एक तीन वाला भी लिख लिया है। तीन कंपोनेंट है, एक है ऑब्वियसली हम क्या बनाने वाले हैं, ट्रूथ टेबल P Q R। ओके, इसके लिए पहले ब्रैकेट Q कंजंक्शन R, Q कंजंक्शन R, उसके बाद P इंप्लाइज Q कंजंक्शन R। ये हो गया हमारा लेफ्ट वाला स्टेटमेंट, इसे कॉलम A। इसके लिए हम पहले सॉल्व करेंगे P इंप्लाइज Q, उसके बाद P इंप्लाइज R, और उसके बाद P इंप्लाइज Q कंजंक्शन P इंप्लाइज R, P इंप्लाइज Q कंजंक्शन P इंप्लाइज R। मजा आ रहा है ना बच्चों? अब थोड़ा मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूं। एनीवे, याद है ना, तीन होंगे तो कितने वैल्यूज होते हैं, 8 वैल्यूज होते हैं। वो B था 4T 1 2 3 4 गणपति से जय जयकार, 5 6 7 8। एनीवे चलो, 2T 2F 2T 2F TF 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 TF। क्यू कंजंक्शन है, कंजंक्शन का शॉर्टकट TTT। हाँ भाई, TTT 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 TTT, यस TTT। बाकी कोई TT नहीं है बच्चों, तो इसलिए बाकी सब क्या होंगे, F होंगे। चेक कर लो भाई, 4 और 4 8 वैल्यूज। ओके, P कंडीशनल Q कंजंक्शन है, यानी P कंडीशनल दिस। तो कंडीशनल को कैसे अप्लाई करते हैं, TFF, डायरेक्शन याद है ना, पहले P पढ़ने का और फिर ये ब्रैकेट। TF है नहीं, TF है हाँ है, TF है हाँ है, TF है भाई है। अच्छा ये T नहीं है तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी सब T लिखेंगे। 4 4 8। ओके, नेक्स्ट P कंडीशनल Q, P Q कंडीशनल TF TF TF, तीसरा वाला है, तीसरा वैल्यू TF है, चौथा वैल्यू भी TF है। आगे चेक करने की जरूरत है ये TF होगा क्या, नहीं, क्योंकि पहला ही T नहीं है, तो बाकी सब क्या होंगे बच्चों, T। नेक्स्ट P कंडीशनल R, ये रहा P, ये रहा R, TF TF, या सेकंड वाला F होगा T। एक मिनट बच्चों, PR TF हाँ TF हाँ TF, फोर्थ वाला भी F है, और बाकी तो तुम्हें पता है T होंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट, अब ये जो दो है इनमें कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी TTT, TT है तो T है, TT 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 TT, हाँ ये T है, TT, अरे बाप रे ये भी T है, ये भी T है, और लास्ट वाला भी T है। तो क्या करना था, बाकी सब क्या होंगे, सॉरी F। ओके, सो अब चलते हैं कॉलम A, T 3F 4T, T 3F 4T। तो बच्चों अब इसी तरह आपको आपका फाइनल आंसर लिखना है, एंड अगेन सेम थिंग, ये स्टूपिड क्वेश्चन फिर से 3 मार्क्स के लिए आते हैं। पता है ना, जो क्वेश्चन 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी सॉल्व करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्टूपिड क्वेश्चंस कहते हैं। एनीवे, तो ये कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करना, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, पूरा सॉल्व करना, ठीक है बच्चों? कॉपी। थैंक यू।